आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रमुख उद्योग। राजस्थान में प्रमुख उद्योग। उद्योग क्या है? उद्योग एक द्वितीय श्रेणी का व्यवसाय है। उद्योग में कच्चे माल को उपयोग की वस्तु में बदला जाता है। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? धन अर्जित करके जीवन यापन करना व्यवसाय का उद्देश्य होता है। विश्व में औद्योगिकरण की शुरुआत 16वीं-17वीं सदी में ब्रिटेन से हुई। विश्व में औद्योगिकरण की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई। भारत में औद्योगिकरण का पहला कदम या पहला प्रयास 1818 में किया गया। यह प्रयास असफल रहा। 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की, जो पूर्णतः असफल रही। 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना या पहला उद्योग की स्थापना की। इसका नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स था। यह भारत का पहला सफल कारखाना था। इसको डवास काबर द्वारा खोला गया। आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। राजस्थान में औद्योगिकरण की शुरुआत 1889 में हुई। राजस्थान में पहला कारखाना द कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर में स्थापित किया गया 1889 में। ब्यावर से राजस्थान में औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है। उद्योगों का वर्गीकरण पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है सूक्ष्म उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ से कम हो और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, सूक्ष्म उद्योग कहलाता है। दूसरा है लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो और वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ तक हो, या 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर। मध्यम उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ से 50 करोड़ तक हो और इसमें वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ तक हो, मध्यम उद्योग कहलाते हैं। चौथा है वृहद उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश 50 करोड़ से अधिक हो और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक हो, वृहद उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वृहद उद्योग भिवाड़ी खैरतल तिजारा में है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है निजी क्षेत्र के उद्योग। ऐसे उद्योग जो किसी व्यक्ति या संस्था विशेष द्वारा चलाए जाते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। दूसरा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। ये उद्योग जो निजी व सार्वजनिक स्वामित्व या ऐसे उद्योग जिनको किसी निजी व्यक्ति व सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं सहकारी उद्योग कहलाते हैं। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, सरकार का आधिपत्य या स्वामित्व होता है। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तीसरा है रासायनिक आधारित उद्योग। अगला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। यह सबसे प्राचीनतम व संगठित परंपरागत उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीनतम व संगठित परंपरागत उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को कहते हैं। राजस्थान में बस्तर नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी खैरतल तिजारा को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग करते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की 23 बड़ी मिल्स हैं। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं, 3 सहकारी क्षेत्र की मिल हैं और 17 निजी क्षेत्र की मिल्स हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान में 7 सूती वस्त्र मिल्स थी। इनकी तारीख है कृष्णा एंड लक्ष्मी में उमा महादेव। पहली है द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स, ब्यावर में है। इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित की गई। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल्स हैं। दूसरी है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, ब्यावर। इसकी स्थापना 1906 में हुई। तीसरी है महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल्स, ब्यावर। इसकी स्थापना 1925 में हुई। चौथी है मेवाड़ सूती वस्त्र मिल्स, भीलवाड़ा। मेवाड़ सूती वस्त्र मिल्स, भीलवाड़ा। इसकी स्थापना 1935 से 38 के मध्य हुई। पांचवी है महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल्स, पाली में। महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल्स, पाली में। इसकी स्थापना 1942 में हुई। महाराजा उम्मेद सिंह सूती वस्त्र मिल्स राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। छठी है श्री महादेव सूती वस्त्र मिल, भीलवाड़ा में। इसकी स्थापना 1944 में हुई। सातवीं है शार्दुल सिंह सूती वस्त्र मिल,
श्रीगंगानगर, इसकी स्थापना 1946 में हुई। आज़ादी के बाद राजस्थान में स्थापित होने वाली पहली सूती वस्त्र मिल है कोटा कॉटन टेक्सटाइल मिल कोटा में। कोटा कॉटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1956 में हुई। मॉडर्न सिंथेटिक कॉटन मिल्स बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड में है। मॉडर्न सिंथेटिक कॉटन मिल्स बहरोड कोटपुतली बहरोड में है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सार्वजनिक उद्योग का दर्जा 1974 में दिया गया। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें, पहली है एडवर्ड सूती वस्त्र मिल्स ब्यावर, दूसरी है माँ लक्ष्मी सूती वस्त्र मिल्स ब्यावर, तीसरी है विजयनगर सूती वस्त्र मिल्स ब्यावर। 1974 में इन तीनों सूती वस्त्र मिलों को राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम ने अधिग्रहण कर लिया। 1974 में एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, महालक्ष्मी सूती वस्त्र मिल, विजयनगर सूती वस्त्र मिल्स को राष्ट्रीय सूती वस्त्र निगम ने अधिग्रहण कर लिया। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सहकारी उद्योग का दर्जा 1965 में दिया गया। राजस्थान में सहकारी 3 सूती वस्त्र मिलें हैं, पहली है राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा, इसकी स्थापना 1965 में हुई। दूसरी है श्री गंगानगर सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स हनुमानगढ़ में, इसकी स्थापना 1978 में हुई। तीसरी है गंगापुर सहकारी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भीलवाड़ा में, इसकी स्थापना 1981 में हुई। 1 अप्रैल 1993 को स्पिन पैड की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1993 को स्पिन पैड की स्थापना हुई। स्पिन पैड में कुल 4 मिलें शामिल की गई। 3 मिल तो सहकारी क्षेत्र की तथा 1 गुलाबपुरा सूती वस्त्र मिल भीलवाड़ा को शामिल किया गया। 3 सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजयनगर सूती वस्त्र मिल्स, और एक है गुलाबपुरा सूती वस्त्र मिल्स भीलवाड़ा को मिलाकर स्पिन पैड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई। अगला टॉपिक है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग कच्चे माल के रूप में गन्ना या चुकंदर का उपयोग करते हैं। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित की गई। यह निजी क्षेत्र की चीनी या शुगर मिल है। दूसरी शुगर मिल द गंगानगर शुगर मिल्स सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, इसकी स्थापना 1945 में की गई। द गंगानगर शुगर मिल्स राज्य की सबसे बड़ी शुगर मिल है। 1956 में इसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। द गंगानगर शुगर मिल्स राज्य की एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल्स है। द गंगानगर शुगर मिल्स में 2016 में चुकंदर से चीनी बनाने का काम शुरू किया गया। 2016 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट लगाया गया। यहाँ चीनी के साथ साथ शराब का उत्पादन भी किया जाता है द गंगानगर शुगर मिल्स में। तीसरी शुगर मिल है द केसर रायपाटन शुगर मिल बूंदी, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। यह राज्य की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल्स है। द केसर रायपाटन शुगर मिल वर्तमान में बंद है। इसके स्थान पर 1000 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। अगला टॉपिक है वनस्पति घी उद्योग। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। अन्य उद्योग हैं आमेर वनस्पति घी का कारखाना जोटवाड़ा जयपुर में है। दूसरा है महाराजा वनस्पति घी का कारखाना विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। रोहितासु वनस्पति घी का कारखाना दुर्गापुरा जयपुर में है। मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी का कारखाना चित्तौड़गढ़ में है। अगला टॉपिक है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग आधारभूत संरचनात्मक उद्योग है। इसमें कच्चे माल के रूप में लाइम स्टोन या चूना पत्थर प्लस जिप्सम और कोयला का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला का उपयोग किया जाता है। विश्व में सीमेंट उद्योग की शुरुआत पोर्टलैंड ब्रिटेन में 1824 में हुई। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1904 में मद्रास चेन्नई से हुई। यहाँ सामुद्रिक सीपियों से सीमेंट बनाई जाती थी मद्रास चेन्नई में। राजस्थान में सीमेंट उद्योग। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन नाम से स्थापित किया गया। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन नाम से स्थापित किया गया। यहाँ से उत्पादन का कार्य 1917 से शुरू हुआ। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन 1917 से शुरू हुआ लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन सीमेंट कारखाने से। आज़ादी के बाद 1953 में स्थापित होने वाला राज्य का सीमेंट का पहला कारखाना है जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर में। आज़ादी के बाद स्थापित होने वाला राज्य में सीमेंट का पहला कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड सवाईमाधोपुर में 1953 में स्थापित किया गया। भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। राजस्थान में भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन
होने की संभावना वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट के उत्पादन वाली संभावना वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री श्री लक्ष्मी सीमेंट ब्यावर में है। राजस्थान में सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन करने की क्षमता वाला कारखाना जेके सीमेंट निम्बेहड़ा चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन करने की क्षमता वाला कारखाना जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली रोड में है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने की क्षमता वाला जिसकी सर्वाधिक क्षमता है वो तो जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। और राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन करने वाला यानी सर्वाधिक उत्पादन ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली रोड कारखाना करता है। राजस्थान में सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है श्री राम सीमेंट कोटा। राजस्थान में सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है श्री सीमेंट कोटा। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना जेके वाइट सीमेंट 1984 में गोटन नागौर में खोला गया। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना जेके वाइट सीमेंट 1984 में गोटन नागौर में खोला गया। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा कारखाना बिरला वाइट सीमेंट 1988 में खारिया कंगार जोधपुर ग्रामीण में खोला गया। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का दूसरा कारखाना बिरला वाइट सीमेंट 1988 में खारिया कंगार जोधपुर ग्रामीण में खोला गया। खारिया कंगार कारखाना राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का तीसरा कारखाना जेके वाइट सीमेंट द्वारा गांगरोल चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का तीसरा कारखाना जेके वाइट सीमेंट द्वारा गांगरोल चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊन उद्योग। ऊन उद्योग पशु कृषि आधारित उद्योग है। ऊन उद्योग पशु कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर में किया जाता है। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है। राजस्थान में ऊन की मिलें, पहली है बीकानेर ऊन मिल बीकानेर। यह राज्य का बीकानेर ऊन मिल राज्य सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। दूसरा है जोधपुर ऊन मिल जोधपुर। क्रेस्टेड ऊन वीविंग मिल्स नागौर और चूरू जिलों में है। राजस्थान में सिंथेटिक ऊन बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में है। 28 मार्च 1969 को राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। 28 मार्च 1969 को राजस्थान में राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। 1979 यानी 1979 में खनिज विभाग निगम को इससे अलग कर दिया गया। राजस्थान राज्य उद्योग से खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया 1979 में। जनवरी 1980 में रिको की स्थापना हुई। रिको का मतलब है राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोग संस्थान। इसका मुख्यालय जयपुर में है। रिको संस्थान मध्यम व बृहद उद्योगों को आर्थिक सहायता और औद्योगिक क्षेत्र अंश पूंजी सहभागिता और तकनीकी आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। रिको द्वारा कई जगह सेज की स्थापना की गई है। रिको की प्रमुख सेज हैं। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। पहली सेज है सेज हैंडीक्राफ्ट बोरनाड़ा जोधपुर। सेज जेम्स एंड ज्वेलरी, पहली है सीतापुरा जयपुर और दूसरी है बोरनाड़ा जोधपुर। सेज जेम्स एंड ज्वेलरी, पहली है सीतापुरा जयपुर, दूसरी है बोरनाड़ा जोधपुर। तीसरी सेज है सेज महिंद्रा एंड महिंद्रा हाउसिंग अजमेर रोड जयपुर में स्थित है। सेज महिंद्रा हाउसिंग अजमेर रोड जयपुर में स्थित है। आरएफसी राजस्थान फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। आरएफसी राजस्थान वित्त निगम। आरएफसी एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत आरएफसी की स्थापना 1955 में हुई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। आरएफसी अति लघु मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। अगला है राजसिको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई। 1975 में राजसिको को सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राजसिको का मुख्यालय जयपुर में है। राजसिको हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी व विपणन की व्यवस्था करता है। राजसिको ने 8 राजस्थली एम्पोरियम की स्थापना की है, अर्थात यहाँ सामान को बेचा जाता है, प्रदर्शनी लगाई जाती है। राजसिको की 8 राजस्थली एम्पोरियम इस प्रकार है।
पहला है दिल्ली, दूसरा बम्बई, तीसरा कोलकाता, चौथा आगरा, पाँचवा श्रीनगर, छठा माउंट आबू, सातवां उदयपुर, आठवां जयपुर। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में 3 एग्रो फूड पार्क हैं। पहला है श्रीगंगानगर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति 1978 में जारी की गई। राजस्थान में नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। राजस्थान में चमड़ा कॉम्प्लेक्स की स्थापना मानपुरा माचेड़ी जयपुर में की गई है। अगला है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT। राजस्थान में इसकी इकाई अजमेर में स्थापित की गई है। यह केंद्र सरकार का उपक्रम था। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी HMT की। वर्तमान में यह बंद है। अगला है हिंदुस्तान मॉडर्न बेकरीज। हिंदुस्तान मॉडर्न बेकरीज केंद्र सरकार का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1965 में की गई। यह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। अगला टॉपिक है कांच उद्योग। राजस्थान में कांच उद्योग के लिए प्रमुख क्षेत्र धौलपुर में है। पहला है धौलपुर ग्लास हाउस धौलपुर में। दूसरा है द प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में। द प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर यह द गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा संचालित है। यहाँ पर शराब की बोतलें बनाई जाती है। राजस्थान में कांच की सबसे बड़ी फैक्ट्री भिवाड़ी में है। यह फ्रांस की कंपनी। राजस्थान में कांच की सबसे बड़ी फैक्ट्री भिवाड़ी में है। यह फ्रांस की कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। तीसरा है सैमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा में है। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। यहाँ सैमसंग कंपनी की पिक्चर ट्यूब बनाई जाती थी। वर्तमान में बंद है। राजस्थान में औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा को जानते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स कारखाना कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स राज्य का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है।